जीवन जीने के लिए अब सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं बल्कि मोबाइल फोन भी जरूरी हो गया है। छोटी से छोटी और जरूरी से जरूरी जानकारी आजकल हम फोन में रखते हैं, लेकिन आपने कभी ना कभी यह सुना होगा कि आपका फोन आपको सुनता है और उसी तरह रिएक्ट करता है। हाल ही में संचार साथी ऐप के जरिए सरकार पर फोन के जरिए जासूसी करवाने का आरोप लगा, लेकिन क्या किसी ऐप के जरिए फोन की जासूसी की जा सकती है? क्या आपके मोबाइल फोन में ऐसे ऐप हो सकते हैं जो वाकई आप पर निगरानी रखकर आपका पर्सनल डेटा चुरा रहे हों? ऐसे में खुद को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, चलिए समझते हैं। ऐप्स हमारा डेटा कैसे लेते हैं? ऐप्स कई तरीके से हमारा डेटा लेते हैं। इनमें से प्रमुख तौर पर हमारी लोकेशन, कॉन्टेक्ट लिस्ट, कैमरा, कॉल लॉग्स, फोटोज, हेल्थ डेटा, मैसेज, माइक्रोफोन शामिल है। ये डेटा शेयरिंग करना कंपनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉमर्शियल तौर पर लाभकारी होता है। डेटा चोरी होने से बचने के लिए ऐप इंस्टॉल करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले आपको उसकी टर्म्स और कंडीशन के साथ प्राइवेसी पॉलिसी को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। यह जानना जरूरी है कि आप जो भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं वह आपके डेटा को किस तरह से स्टोर करेगा और उसका इस्तेमाल करेगा। जब आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं तभी डाउनलोड करें। गूगल और एप्पल के प्ले स्टोर पर अधिकृत तौर पर मान्यता प्राप्त ऐप्स को ही डाउनलोड करना चाहिए, लेकिन कई सारे ऐप लोगों को पहले से ही फोन में प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं जिन्हें हटाना मुश्किल होता है। लेकिन जब भी आप किसी ऐप को इस्तेमाल करते हैं तो वह आपकी अनुमति मांगता है, इसलिए किसी भी ऐप को परमिशन देते वक्त सावधान रहें। उतनी ही परमिशन दें जितनी आपके मकसद को पूरा करने के लिए जरूरी हो। डेटा का कंपनियां क्या करती है? आप जिस भी चीज को फोन पर सर्च करते हैं तो इससे आपका डेटा इकट्ठा किया जाता है। इस डेटा से आपकी प्रोफाइल बन जाती है। आपको किन चीजों का शौक है, क्या आपको खाने पीने पहनने में पसंद है, सब कुछ प्रोफाइल से समझ लिया जाता है। आपका फोन आपकी सारी बातें सुनता है। अगर मैं कहूं कि मुझे दुबई जाना है तो मुझे दुबई संबंधी ऑफर आने लग जाएंगे। यह कस्टमाइज्ड डेटा एडवर्टाइजिंग है जिसमें डेटा ही रॉ मटेरियल है। यह डेटा कंपनियों को बेचा जाता है और आप कंपनी के प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब जानते हैं कि आप अपना डेटा चोरी होने से कैसे बचा सकते हैं। आप अपनी हर छोटी बड़ी चीज सोशल साइट पर डालते हैं और साइट को हर तरह की जानकारी एक्सेस करने की अनुमति दे देते हैं, तो उसकी पहचान आपके मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप जैसे गैजेट तक में ताक झांक करने की हो जाती है। ऐसे करने से आपको बचना चाहिए। जब आप मोबाइल, लैपटॉप पर कोई ऐप या वेबसाइट चलाते हैं तो आपसे कई तरह के एक्सेस की अनुमति मांगी जाती है। इसमें लोकेशन, डिवाइस, गैलरी, ऑडियो, कॉन्टेक्ट आदि को एक्सेस करने की परमिशन शामिल होती है। अधिकतर लोग इसे जाने बिना ही ओके कर देते हैं, जबकि आपको केवल उन्हीं चीजों को एक्सेस करने की अनुमति देनी चाहिए जो जरूरी हो। इसके अलावा आप कॉल एक्सेस परमिशन ऐसे ही देने से बचें। सोशल साइट पर मोबाइल नंबर देने से बचें। गूगल पर कुछ भी सर्च करने से पहले अपना जीमेल लॉग आउट कर दें। सर्विस प्रोवाइडर के इस्तेमाल से पहले पॉलिसी को जरूर जान लें। मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करें तो जरूरी परमिशन ही दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।